आंखें बंद कर ले। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पते वोक्षामि समयपाहुड निर्णमो श्रुति केवली भणितं नमः समय स्वाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। कर्ता कर्म अधिकार। तेरासी 83 गाथा। अभी तक जो पूर्व वक्ता थे उन्होंने 83 गाथा प्रारंभ की थी, जिसका सामान्य अर्थ हो चुका था। एक बार गाथा बोलते हैं और उसका पद्यानुवाद। निश्चयणयस्य एवं आदा अपाणमेव हि करेदि वेदे यदि पुणोतम चैव जान अत्तादुअत्ताणम्। हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। जैसे अभी हमने प्राकृत गाथा देखी, उसका एक बार सामान्य अर्थ देख लेते हैं। निश्चयणयस्य एवं, निश्चयणयस्य एवं अर्थात निश्चय नय से जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? आदा, आदा अर्थात आत्मा को, आत्मा को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? अपाणमेव ही करेदि, अपने परिणामों को ही करता है। जो आत्मा है निश्चय नय से अपने ही परिणामों का करता है। दूसरी लाइन में तम चैव वेद यदि, अर्थात वही उसे ही अपने परिणामों का भोगता है। कौन भोगता है? आत्मा भोगता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अत्तादु अत्ताणम, उसका अर्थ है अपने ही परिणामों का भोगता है। अर्थात जो आत्मा है वह अपने परिणामों का ही करता है और अपने ही परिणामों का भोगता है। और जान यानी ऐसा जानो। किससे जानो? निश्चयणय से। जैसे ऊपर लिखा हुआ ना, निश्चयणय से एव, निश्चयणय से यानी निश्चय से ऐसा जानो। क्या जानो? कि आत्मा अपने ही परिणामों का करता है और अपने ही परिणामों का भोगता है। ये तो हो गया अस्थि से कथन। अब इसका नास्ति से कथन देखेंगे तो आत्मा पर भावों का ना तो करता है और ना ही भोगता है। ये किससे कथन हो गया? नास्ति से कथन। ये गाथा जो विगत गाथाओं में इतनी जो बात आई थी, कर्ता कर्म संबंधी जितनी भी बात आई थी, इसके ये सार रूप अब ये गाथा हैं। इसमें ये बताया गया है कि आत्मा अपने ही परिणामों का करता है और उसका ही भोगता है। और जो पर भाव है ना तो उसका करता ही है और ना ही भोगता है। इसी के संबंध में आचार्य अमृतचंद्र जी की गाथा देखते हैं। उसके आचार्य अमृतचंद्र जी द्वारा लिखित आत्मख्याति टीका, उसका भाव देखते हैं जो इस प्रकार है। पृष्ठ संख्या 149। जिस प्रकार समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं में क्रमशः वायु का चलना और न चलना निमित्त होने पर भी
और समुद्र में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से उसमें कर्ता कर्म भाव की असिद्धि है। अर्थात सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो वायु शब्द है ना, किसकी उत्तरंग निस्तरंग अवस्था? समुद्र की। किसकी? समुद्र की। समुद्र के लिए यहाँ पर संस्कृत टीका में बहुत ही सुंदर शब्द दिया गया है, वो है पारावार। क्या है? पारावार। और उसके बाद जो किसके लिए? वायु के लिए जो दिया हुआ है शब्द वो है समीर। क्या दिया गया है? समीर। समीर से यहाँ पर वायु अर्थ लेना, किसी का नाम है वो यहाँ पर ग्रहण नहीं करना। और इसी समीर शब्द के जो वायु शब्द है उसके जो तात्पर्यवर्ती टीका है जयसेन आचार्य की तात्पर्यवर्ती टीका, उसमें बहुत ही सुंदर शब्द दिया गया है। किसका? पवन शब्द का प्रयोग किया गया है। किस चीज़ का? पवन शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्रों में जो समुद्र है उसमें जो तरंगे उठती है, कैसी तरंगे? उस तरंग निस्तरंग अवस्था। कैसी अवस्था? उत्तरंग निस्तरंग अवस्था जो होती है वो किसके निमित्त से होती है? यहाँ पर बताया वायु के निमित्त से। वायु जो, जैसे एक समुद्र है उसमें जो अवस्थाएं हो रही है, जो उसकी लहरें उठ रही है, वो किसके? हवा चल रही है, तेज हवा चली तो लहरें ऊंची ऊंची उठी, और हवा नहीं चली तो कैसा रहा समुद्र? शांत रहा। तो ये क्या है? किसके निमित्त से हो रही है? वायु के निमित्त से हो रही है। तो वही वहाँ यहाँ पे बताया गया कि क्रमशः वायु का चलना और न चलना निमित्त होने पर भी वायु और समुद्र में व्याप्य व्यापक का अभाव होने से उसमें कर्ता कर्म भाव की असिद्धि है। यानी इसमें व्याप्य व्यापक भाव घटित नहीं होने के कारण कर्ता कर्मपना भी नहीं है। जो विगत गाथाओं में जो चर्चा चली आ रही थी कि जहाँ जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं पर कर्ता कर्म संबंध होता है। और जो विगत गाथाओं में जो चर्चाएं चली आ रही है, जो उन्होंने तर्क दिए हैं कर्ता कर्म के संबंध में, उसी को आचार्य देव कहते हैं कि वो जो तर्क हैं वो सारे यहाँ पर भुक्ता भोग के संबंध में भी लगा लेना। उसी को यहाँ पे अब बताई गई है कि जो कर्ता कर्म की सिद्धि है वहाँ पे व्याप्य व्यापक भाव नहीं होने के कारण कर्ता कर्म भाव भी नहीं है। इस कारण समुद्र की स्वयं ही अंतर्व्यापक होकर उत्तरंग रूप और निस्तरंग रूप अवस्था में आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उत्तरंग तथा निस्तरंग रूप अपने को करता हुआ केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभासित होता हुआ अन्य को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता है। यानी यहाँ पर बताया स्वयं ही अंतर्व्यापक होते हुए मतलब समुद्रमय होते हुए। जैसे दादा है ना, दादा के प्रवचन में बात आती है, जैसे वो पूछते हैं जो पानी की एक बूंद है वह समुद्र है या नहीं। एक सवाल उठता है कि जो पानी की एक बूंद है वह समुद्र है या नहीं, है ना, क्योंकि वो जब समुद्र में मिल जाएगी तो वो भी समुद्र हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर क्या बोला गया? पानी की एक बूंद को भी समुद्र बोला गया। तो अब जैसे जो लहरें उठ रही है, जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, तो वो क्या है? वो भी समुद्र ही है। क्या है? वो भी समुद्र ही है, क्योंकि उसी की लहरें उठ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है अंतर्व्यापक शब्द कहा गया है। अंतर्व्यापक यानी समुद्र से लेना कि वो समुद्र रूप ही होकर। उसके बाद कैसी अवस्था हो रही है? उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त। अब यहाँ पे आदि मध्य और अंत व्याप्त से क्या लेना? आदि अर्थात इसे हम दोनों से लेते हैं। पहले हम लेते हैं उत्तरंग से लेते हैं। तो जैसे आदि में कैसी है उसकी अवस्था? बहुत ही बड़ी बड़ी, जो जैसे शाम होती है तो लहरें, जो तेज हवाएं होती है तो एकदम बहुत तेज लहरें उठती है, तो वो आदि में कैसी हो गई? बहुत ज़्यादा। मध्य में जैसे जैसे हवा कम हो गई तो थोड़ा थोड़ा, मतलब जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी वो थोड़ी कम होके उठ रही है। उसके बाद अंत में देखेंगे तो वो एकदम शांत हो जाएगी। ठीक है। अब उसी को हम दूसरे निस्तरंग अवस्था से देखते हैं। जैसे सुबह सुबह क्या होता है? हवा इतनी नहीं चलती है तो पहले एकदम शांत रहती है। फिर मध्य में थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे हवा आती रहती है तो वो कैसी लहरें हैं ना, ऊंची होती रहती है, ऊंची ऊंची उठती रहती है। और जैसे जैसे अंत आता रहता है, शाम हो जाती है, तेज तेज हवाएं आ जाती है, तो क्या होता है? उससे तेज तेज ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ये यहाँ पे क्या है कि जो वायु है और जो समुद्र है, समुद्र की जो लहरें उठ रही है उसमें कर्ता कर्मपना नहीं है। क्या है? क्या है इसमें?
निमित्त संबंध है, सिर्फ निमित्त रूप से है। वही बात यहाँ पे बताई गई है। केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभासित होता है, अन्य को करता हुआ प्रतिभास नहीं होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिभासित कहा गया है, तो स्वयं को प्रतिभासित, कि जो उसकी अवस्था हो रही है वो अपने में हो रही है। जो समुद्र की जो उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था हो रही है, उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था हो रही है, वो स्वयं में ही हो रही है। उसको कोई जो करता, जो आपको लग रहा होगा कि वायु चल रही है, हवा चल रही है, तो उसकी ऐसी अवस्था हो रही है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो उपादान स्वयं कर्ता रूप होता है वही उसका भोक्ता रूप होता है। जिसमें कर्ता कर्मपना होता है वही भोक्ता भोग होता है, उसमें उसी में होता है, अन्य में नहीं होता, वो परभावों में नहीं होता। उसकी चर्चा भी आगे आएगी। जिस प्रकार वही समुद्र, अब यहाँ पर देखो कर्ता कर्म के बारे में बता दिया कि कर्ता कर्मपना नहीं है। अब किसके बारे में बता रहे हैं? भाव्य भावक, यानी भोक्ता भोग के संबंध के बारे में बता रहे। पहले बारे में क्या, पहले पैराग्राफ में क्या बताया कि यहाँ पे व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होने के कारण कर्ता कर्मपना संबंध नहीं है। अब दूसरे में भाव्य भावक की चर्चा आएगी। जिस प्रकार वही समुद्र भाव्य भावक के अभाव के कारण पर भावों का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से, यानी भाव्य भावक के अभाव यानी पर भाव के पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो पर भाव है उसका कोई दूसरा अनुभवन नहीं कर सकता। जैसे आपके भाव हैं तो उसको कोई दूसरा अनुभव नहीं कर सकता, और जो दूसरे के भाव हैं वो आप अनुभव नहीं कर सकते। अगर ऐसा ना हो, आपके जो परिणाम है वो कोई दूसरा अनुभव करने लग जाए, तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो समस्या क्या है? जैसे जो सिद्ध शिला है वहाँ पे अनंत सिद्ध है, बहुत सारे सिद्ध हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? निरंतर अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और वहीं पर निगोदिया एकेंद्रीय जीव हैं, उनके क्या है? अनंत दुख है। वही बात यहाँ पर कि अगर पर भावों का पर के द्वारा अनुभव हो जाए तो क्या होगा? जो उनके एकेंद्रिय के अनंत दुख है उनको कौन भोगने लग जाएंगे? सिद्ध। और सिद्ध के जो अनंत सुख है उसको कौन भोगने लग जाएगा? एकेंद्रीय जीव, एकेंद्रीय निगोदिया जीव। वही बात है कि अगर देखो अब उनके तो अच्छा ही हो गया बिना कुछ करे, एकेंद्रीय जीवों को उनको तो अच्छे सुख की अनुभूति हो रही है। और जिन्होंने इतने कर्मों का नाश हुआ, उन्होंने इतने कर्मों का नाश हुआ, मतलब कहे जाए तो बहुत तकलीफ के कारण, एक कहे जाए व्यवहार से कि तकलीफ के कारण उनको कैसे कैसे उन्होंने कर्मों का नाश किया और फिर उनको सुख की प्राप्ति हुई। वास्तविक रूप से दुख नहीं है, लेकिन एक समझाने के हिसाब से कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे उनको माना जाए कि इनको ऐसा कितनी मुश्किल से उन्होंने कर्मों का नाश किया और उस नाश के कारण उनको इतना सुख की प्राप्ति हुई। और अगर वो पर भाव अगर उसके पर रूप से अनुभव करने लग जाएं तो क्या होगा? उनको तो फ्री में मजा ही आ जाएगा ना, लक्की हो गए, उनको तो सुख की प्राप्ति होने लग जाएगी। वही बात यहाँ पे बताया गया कि भाव्य भावक के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से स्वयं को उत्तरंग निस्तरंग रूप अनुभव करता हुआ, यानी यहाँ स्वयं से यानी किससे लेना? समुद्र से। स्वयं को यानी समुद्र को उत्तरंग निस्तरंग रूप अनुभव करता हुआ केवल स्वयं को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है, अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। यानी जो अवस्था हो रही है समुद्र में हो रही है, उसकी जो अवस्था हो रही है उसमें जो लहरें ऊंची उठ रही है, नहीं उठ रही है, शांत हो रही है, वो क्या हो रहा है? वो सिर्फ समुद्र में ही हो रहा है, अन्य किसी में नहीं हो रहा है। ये मेन बात यहाँ पे वही बताए कि जो जिस चीज का करता है वही उस चीज का भोगता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने कुछ गलती की, ठीक है, अब आप जज के पास गए तो वो आपको ही गुनहगार, अगर आप गुनहगार होगे तो वो आपको ही सजा देगा, कि ऐसा नहीं कि दूसरे को दे देगा या जो वकील लड़ रहा है उसको सजा दे देगा, ऐसा किसी की नहीं होगा। जो गुनहगार है उसे ही सजा मिलेगी और वही उस सजा को भोगेगा। वैसे ही जो अपने परिणामों का करता है
वह अपने परिणामों का ही भोगता है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। ये तो हो गया उदाहरण। अब हम सिद्धांत पे आते हैं। देखो यहाँ पे सिद्धांत में जैसे समुद्र के आने में क्या बताया, उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था के बारे में बताया गया, जो शब्द लिए गए। वहीं पे यहाँ पे जब सिद्धांत पे घटित किया तो वहां पे भी तो कितने अच्छे शब्द, संसार अवस्था और निसंसार अवस्था। कौन सी अवस्था? संसार अवस्था और निसंसार अवस्था। उसी प्रकार अब हम सिद्धांत देखते हैं। उसी प्रकार जीव की संसार और निसंसार अवस्था से क्रमशः पुद्गल के विपाक उदय का होना और नहीं होना निमित्त होने पर भी पुद्गल कर्म और जीव में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। अच्छा, संसार अवस्था यानी क्या लेना यहाँ पर? संसार अवस्था से यहाँ पे दो प्रकार से ले सकते हैं। पहला, ये जीव जो दुखी है उसको लेंगे संसार अवस्था, और निसंसार अवस्था से क्या लेंगे कि ये जो जीव है उसको जैसे अभी तक दुखी है और उसे जैसे ही सुख की प्राप्ति का मार्ग दिख गया या उस पे मार्ग पे बढ़ना प्रारंभ किया है, उसकी पहली सीढ़ी से ही उसको कौन सी अवस्था कह दिया गया है? निसंसार अवस्था। यानी जैसे ही उसके मोह का नाश हुआ चौथे गुणस्थान में, जैसे चौथे गुणस्थान में उसके मोह का नाश होता है, मिथ्यात्व का नाश होता है, तो उससे क्या होता है? जैसे ही मिथ्यात्व का नाश हुआ, भले उसके कोई व्रत नहीं है इसलिए तो उसको अविरति कहते हैं, लेकिन फिर भी उसके जो मोह का नाश है और अनंत अनुबंधी कषाय का जो नाश हो गया है, उस कारण से उसे क्या कहा गया है? उसे क्या कहा है कि जो उसको संसार अवस्था से नहीं है और उसको निसंसार अवस्था कहा गया। और संसार यानी जो दुख में है वही संसार अवस्था। और यहां पर एक और चीज ले सकते हैं निसंसार अवस्था से। संसारी यानी तो आप सब समझते हो, संसारी जीव, आप हम, संसार से वही लेना। और निसंसार से एक पूर्णतः मुक्त। देखो हमने निसंसारी के दो अर्थ देखे। पहला अर्थ कौन सा है? जब से हमें सुख की जो रास्ता है उसकी प्राप्ति हो गई या हमने अपना पहला कदम उस रास्ते पे बढ़ाया तो वो हो गया निसंसार अवस्था। तो ये हमारा पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ है पूर्णतः जिन्होंने सुख की प्राप्ति कर ली है, निसंसार अवस्था, ऐसे मुक्त जीव, उनको यहां पर मुक्त जीव से लेना। उसके बाद यहां पे बताया गया है कि पुद्गल कर्म के विपाक का उदय होने और नहीं होना निमित्त होने पर भी पुद्गल कर्म और जीव में व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म की असिद्धि हुई है। यहां पे देखो वही बात बताई गई है कि जो पुद्गल कर्म है उनका उदय है, उनका उदय होना या नहीं होना, दोनों बात ली, होना और नहीं होना, दोनों के साथ ही जीव का व्यापक संबंध के अभाव होने के कारण यहां पर कर्ता कर्म संबंध के व भोक्ता भोग दोनों लेना, कर्ता कर्म और भोक्ता भोग संबंध दोनों का ही अभाव माना गया। उसके बाद इस कारण जीव स्वयं अंतर्व्यापक होकर, देखो यहां पे अंतर्व्यापक शब्द ऊपर भी आया था, किसके लिए? समुद्र के लिए। किसके लिए आया था? समुद्र के लिए, कि जो समुद्र की लहरें हैं वो अपने रूप ही होकर, तो उसको अंतर्व्यापक शब्द से कहा गया था। वैसे यहां पर कहा गया है जीव स्वयं ही अंतर्व्यापक होकर संसार और निसंसार अवस्था में आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर संसार और असंसार रूप अपने को ही करता हुआ, केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभासित होता है, अन्य को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। जो जीव है उसके जो विकारी परिणाम और अविकारी परिणाम वो दोनों का ही स्वयं ही करता है, वो स्वयं ही करता है और स्वयं ही भोगता है। अच्छा, जीव चाहे तो ये जो कर्म है उसको तुरंत छोड़कर और क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है। इसी संबंध में जो चर्चा आती है कि टोडरमल जी कहते हैं, इसी संबंध में वहाँ पे एक प्रश्न उठता है छोटा सा कि आप जीव और पुद्गल दोनों की मतलब गलती है, क्योंकि जो पुद्गल है वही कर्म रूप बंध रहे हैं और जो जीव है वही उसके वो अपने परिणाम से, जो रागादि परिणाम है वो उससे बंध रहे हैं, क्योंकि वही ऐसे भाव कर रहा है। तो आप सिर्फ जीव को ही क्यों दोष देते हो? आप सिर्फ जीव को ही क्यों दोष देते हो कि तू ही ऐसा करता है, जीव ही करता है, जीव ही करता है? वहाँ पे ऐसा जीव को ही क्यों उपदेश दे रहे हो? गलती दोनों की बराबर की है तो दोनों को कहना चाहिए। जैसे किसी दो व्यक्ति है,
उन दोनों की आप बराबर की गलती है, किसी भी मतलब किसी भी गलती के कारण उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे दोनों की बराबर गलती है। अब कोई उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति को डांटे कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ, तो वो क्या कहेगा कि भाई साहब अब मुझे क्यों डांट रहे हो, इसकी भी तो गलती है, दोनों को बराबर डांटो। नहीं, तो वहां पर वो क्या बोलते हैं कि तुम समझदार हो। वहां पे टोडरमल जी क्या कहते हैं, जीव तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, और तुम्हारे अंदर ज्ञान है इसलिए तुम उस ज्ञान अवस्था से उससे दूर हो सकते हो। तुम ज्ञानी हो इसलिए तुम अपने ज्ञान का उपयोग कर से ये पर हैं ऐसा मानकर तुम उससे भिन्न हो सकते हो और तुम उससे छूट सकते हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा उपदेश दिया गया। वही यही बात कही गई। इस आगे देखते हैं, इसी प्रकार वही जीव भाव्य भावक के अभाव के कारण पर भावों का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से स्वयं को संसार रहित और संसार सहित अनुभव करता हुआ केवल स्वयं को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभास हो, अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभासित ना हो। यही बताया गया है कि जो जीव जैसे परिणाम करेगा वो उसी का क्या करेगा, अनुभव करेगा, उसी को ही भोगेगा। वही बात बताई गई, जैसे ऊपर मैंने जो लाइन थी ना कि पर भावों का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य है, जिसके बारे में समझाया कि जैसे सिद्ध भगवान है वो अपने ही जो अनंत सुख है उसी के भोगता हैं, उसी को भोग रहे हैं, और जो एकेंद्रिय निगोदिया जीव हैं वह दुख है, उनको अनंत दुख है, वो अपने अनंत दुख को भोग रहे। वही बात यहाँ पर की गई कि जो जीव है वो भाव्य भाव के अभाव के कारण पर भावों के पर के अनुभवन का शक्य नहीं है, स्वयं को संसार रहित और संसार सहित अनुभव करता हुआ। क्योंकि अगर वो रागादि परिणाम करेगा, उनके कर्म बंधेंगे, तो वो कैसी अवस्था रहेगी, संसार में। क्योंकि जो संसार अवस्था होती है वो कैसी होती है, कर्म सहित अवस्था होती है, और जो मुक्त अवस्था होती है वो कर्म रहित अवस्था होती है। अच्छा, आपको पता है जो ऊर्ध्वगमन स्वभावी होता है, जो सिद्ध भगवान के ऊर्ध्वगमन स्वभावी होते हैं, वो किस लिए कहा गया है, क्योंकि जो संसार के कर्मों के बोझ से दबे होने के कारण वो संसार में रहते हैं, और जैसे ही उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं तो वो ऊर्ध्वगमन स्वभावी होने के कारण लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ये यहाँ पर हमने आत्मघाती टीका के द्वारा यहाँ पर समझा जीव की अवस्था कि जीव स्वयं ही अपने विकारी और अविकारी भावों का स्वयं करता है और स्वयं भोगता है। अब इसी के संबंध में आचार्य जयसेन जी की तात्पर्यवर्ती टीका में भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रकरण बताया गया है, और हम इसके बाद में देखेंगे, एक बार तात्पर्यवर्ती टीका देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या नवीन शब्द आए और किस प्रकार में क्या क्या बातें कही गई है, नई नई क्या बात आई है। पृष्ठ संख्या 83, गाथा 83 और पृष्ठ संख्या भी 83। उसमें आचार्य जयसेन ने तात्पर्यवर्ती में इसी प्रकार का भाव व्यक्त करता हुआ इसी प्रकार भाव व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है। जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उत्पन्न होने में पवन निमित्त है। देखो, पहले जो समुद्र के लिए जो संस्कृत में जो शब्द आया था वो क्या था, पारावार। क्या था, पारावार। और जो पवन था उसके लिए क्या शब्द आया था, समीर। और यहाँ पे देखो दूसरा शब्द दिया गया है, वायु के लिए क्या दिया गया, पवन। जिस प्रकार समुद्र की तरंग उत्पन्न होने में पवन निमित्त है। पवन क्या है, यहाँ देखो निमित्त कहा गया है, पवन करता है ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया, निमित्त है। तथापि निश्चय से समुद्र ही तरंगों को उत्पन्न करता है, तरंग रूप परिणमित होता है। इसी प्रकार द्रव्य कर्म के उदय का सद्भाव अशुद्ध भावों एवं असद्भाव शुद्ध भावों की उत्पत्ति में निमित्त है। देखो यहाँ पे क्या गया, निश्चय से समुद्र ही स्वयं का उत्पन्न करता है। वो क्या करता है, स्वयं ही उत्पन्न करता है, तरंग रूप परिणमित होता है। क्योंकि जो तरंगे उत्पन्न हुई वो भी समुद्र ही है, जैसे मैंने वो पहले बताया था पानी की बूंद के उदाहरण से, कि वही क्या है, जो तरंगे हो रही है वही समुद्र है। जो उस रूप जो तरंगे उठ रही है वो भी समुद्र है, और जो वो क्योंकि जो समुद्र है वो उस रूप ही परिणमित हो रहा है। यहाँ पे वही बात की गई है।
इसी प्रकार द्रव्य कर्म के उदय का सद्भाव अशुद्ध भावों एवं असद्भाव शुद्ध भावों की उत्पत्ति में निमित्त है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि द्रव्य कर्म के उदय का निमित्त पाकर अशुद्ध भावों का, अशुद्ध भावों से यानी क्या लेना, जैसे पहले यहाँ पे बताई गई थी ना, पहले जो आचार्य अमृतचंद जी की टीका थी उसमें संसारी अवस्था और निसंसारी अवस्था कहा गया था, वैसे यहाँ पर अशुद्ध भावों और शुद्ध भावों से, अशुद्ध भावों से क्या लेना, संसारी अवस्था, और शुद्ध भावों से क्या लेना, निसंसार अवस्था। और वो देखो जो संसारी अवस्था हो रही है वह द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से हो रही है, और जो असंसारी अवस्था हो रही है वो उसके निमित्त से नहीं हो रही है। तथापि निश्चय न से जब आत्मा स्वयं ही उपादान रूप से निर्विकार परम स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणमित होता है, तब केवल ज्ञानादि शुद्ध भावों को उत्पन्न करता है, और जब अशुद्ध भावों के परिणमित होता है तब संसारी सुख दुख आदि अशुद्ध भावों को करता है। यहाँ पे क्या बताया गया कि जब जीव क्या करेगा, अपनी आत्मा में लीन होगा, अपनी आत्मा का अनुभव करेगा, तब वो उसको कैसे परिणाम होंगे, अच्छे अच्छे परिणाम होंगे। अपनी आत्मा में लीन होगा तो वो क्या करेगा, उस रूप ही परिणमन करेगा, वो अपने ही परिणामों का करता है तो उस रूप ही परिणमित होगा, और उससे कैसे भाव होंगे, शुद्ध भाव होंगे। और जो अशुद्ध भाव होंगे वो किससे होंगे, जो जैसे ऊपर कहा ना द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से उसको अशुद्ध भाव होंगे, और अशुद्ध भाव होंगे तो वो किसके निमित्त हैं, सुख और दुख में निमित्त है, और जो संसारी अवस्था है उसके निमित्त हैं। क्योंकि वो उस परिणामों का स्वयं करता है, और अगर वो ऐसे परिणाम करेगा तो किस अवस्था में जाएगा, संसार अवस्था में जाएगा, और वहाँ के सुख दुख का अनुभव करेगा। यह अपने शुद्धाशुद्ध भावों का न केवल करता ही है अपितु भोक्ता भी है। देखो अब जो अपने जो कर्म है उसे करेगा तो वही क्या करेगा, उसको भोगेगा। जैसे जैसे परिणाम करेगा वैसे वैसे कर्मों को, वैसे वैसे परिणामों को भोगेगा। जो परिणाम करेगा उसी का भोक्ता भी है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, क्या बताया गया है कि जो कर्ता कर्म है वही क्या है, भोक्ता वो। जो जीव जिस प्रकार के परिणाम करता है उसी परिणामों का भोक्ता भी है। इसलिए यहाँ पे क्या गया, क्योंकि जहाँ जहाँ व्यापक संबंध घटित होगा वहाँ पर कर्ता कर्म संबंधी घटित होगा, और जहाँ पर भाव्य भावक संबंध घटित होगा वहाँ पे भोक्ता भोक्त संबंध भी घटित होगा। और हम भी इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध को, जो अज्ञान है उसको छोड़कर शीघ्र ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की वाणी को विराम देता हूँ। कल जो इसमें प्रश्न है उसकी चर्चा और स्वामी जी के उद्धरण की चर्चा भी करेंगे। जय जिनेंद्र।